एक बार एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है कि तथागत, क्या व्यक्ति के किए गए बुरे कर्मों का फल उसके सामने आता है? क्या उसका कोई परिणाम होता है या फिर कुछ भी नहीं होता? इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ शिष्य, व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद शिष्य फिर से कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति से किसी का हनन करे या उसे परेशान करे तब? इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह तो बहुत गलत है। तब शिष्य पूछता है, वो कैसे गुरुदेव? इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक नदी पर दो मछुआरे रोजाना मछलियाँ पकड़ने आया करते थे। वे रोज ताज़ी ताज़ी मछलियाँ पकड़ते और अपने घर की ओर चले जाते। पहला मछुआरा जब भी नदी पर आता उसके जाल में मछलियाँ जल्दी से फंस जाती और वह उन्हें लेकर घर को चला जाता। यह देखकर दूसरे मछुआरे को पहले मछुआरे से ईर्ष्या होने लगती है। एक बार पहला मछुआरा नदी पर मछलियाँ पकड़ने आया, मछलियाँ पकड़ी और अपने घर को जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उस मछुआरे से उसकी सारी मछलियाँ छीन लेता है और कहता है, चलो यह सारी मछलियाँ मुझे दे दो। मछुआरा कहता है, क्यों? यह मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। वह आदमी अपनी शारीरिक शक्ति दिखाता है और उस मछुआरे से सारी मछलियाँ छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। उन सारी मछलियों में से एक मछली थोड़ा थोड़ा जिंदा थी। वह मछली उस आदमी के एक उंगली में काट लेती है और उंगली पर जख्म पड़ जाता है। वह आदमी तुरंत ही चिकित्सक के पास जाता है। चिकित्सक उंगली पर पट्टी कर देता है और उस आदमी से कहता है, 3 दिन बाद आइएगा, फिर से जख्म को देखा जाएगा। 3 दिनों के बाद वह आदमी दोबारा चिकित्सक को जख्म दिखाने जाता है। जख्म और ज़्यादा बढ़ चुका था। चिकित्सक ने कहा, अब तो इस उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो जख्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वह आदमी कहता है, ठीक है, काट दो। चिकित्सक ने उंगली को काट दिया और पट्टी लगा दी। चिकित्सक ने कहा, 3 दिन बाद फिर से आइएगा, जख्म को एक बार फिर से देखा जाएगा। वह आदमी 3 दिनों के पश्चात फिर से चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक ने पट्टी खोली, तब देखा कि जख्म और ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद चिकित्सक ने बोला, अब इसे पूरा काटना पड़ेगा, नहीं तो और ज़्यादा जख्म बढ़ सकता है। आदमी ने कहा, ठीक है, काट दीजिए। चिकित्सक ने काट दिया और फिर से पट्टी कर दिया और 4 दिनों के बाद आने को कहा। 4 दिनों के बाद जब वह आदमी फिर से चिकित्सक के पास गया, चिकित्सक ने फिर से कहा, अब तो पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आदमी ने चिकित्सक को कहा है, ठीक है, काट दीजिए पूरा हाथ। चिकित्सक ने फिर से पूरे हाथ को काटकर पट्टी कर दिया। इसी दौरान एक दिन उस आदमी को उसका दोस्त मिला और उसने पूछा, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? शायद तुमने कोई गलती की होगी। तब वह आदमी कहता है, हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके एक मछुआरे की मछलियों पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर मैंने खाना चाहता था। तब उस आदमी के दोस्त ने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, इसीलिए तुम्हें उसी का परिणाम मिला है। यह सुनकर उस आदमी को अपनी भूल का एहसास होता है। इसके बाद वह आदमी उस मछुआरे के पास क्षमा मांगने जाता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके तुम्हारा हनन किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे
माफ़ कर दो। तब उस मछुआरे ने कहा, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तब वह आदमी उस मछुआरे से कहता है, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब मछुआरे ने कहा, पूछो। तब आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई तंत्र विद्या आती है? क्या तुमने मुझे कोई श्राप दिया था या कोई बद्दुआ दी थी? क्या किया था तुमने? इसके बाद मछुआरे ने उस आदमी से कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझ पर अपनी ताकत दिखाई है इसने, तू भी उस पर अपनी ताकत दिखाना। यह बात सुनकर वह आदमी समझ जाता है कि ईश्वर ने उसके किए गए कर्मों का फल दिया है। वह आदमी समझ जाता है कि यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे तब हमारे साथ भी गलत ही होगा। कहानी खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के मेहनत पर अपना हक नहीं जताना चाहिए और ना ही दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तब अंत में हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है। धन्यवाद दोस्तों।